अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी चैप्टर नंबर 5 का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। एज अ लॉन्ग क्वेश्चन ये आता है पेपर में। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंजर्वेशन का मतलब होता है सेम रहना, किसी भी चीज़ का कंजर्व रहना। यहाँ पे एनर्जी की बात हो रही है, एनर्जी का कांस्टेंट रहना, सेम रहना। जिस पॉइंट पे भी हम चेक करें तो एनर्जी क्या हो, सेम हो। तो इसको ज़रा डिफ़ाइन कर लेते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है। ये एक लॉ है कि एनर्जी ना ही तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एनर्जी को ना हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसे चेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं इसको किसमें, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म से, वन फॉर्म टू एन अदर फॉर्म। एक फॉर्म से हम दूसरी फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जी बेटा, अब इसको हम देखेंगे, एक डायग्राम बनाते हैं और एक एग्जांपल लेते हैं जिससे हमें ये चीज़ अच्छे से समझ आ जाएगी क्या वाकई ही एनर्जी कंजर्व रहती है या नहीं। तो आप ऐसा समझ लें, यहाँ पर एक बॉडी है जिसका मास m है और ये एक हाइट पर मौजूद है जिस हाइट को हम h का नाम दे देते हैं। ठीक है बेटा, ये एक हाइट पे ग्राउंड से एक h हाइट पर मौजूद है। इस वक्त यहाँ पर क्योंकि मैक्सिमम हाइट पर मौजूद है तो यहाँ पे इसके पास पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी जिसे हम कहेंगे mgh। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी की यहाँ पे बात करें तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर ज़ीरो होगी क्योंकि बॉडी यहाँ पे रेस्ट में है। अब जब रेस्ट में है उसके पास वेलोसिटी नहीं है मतलब स्पीड नहीं है। तो अगर हम फार्मूला देखें काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 mv²। जब v ही ज़ीरो है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाएगी। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर टोटल एनर्जी क्या होगी। इस चीज़ को यहाँ देखते हैं, पॉइंट ए इसको कह लेते हैं हम। पॉइंट ए को डिस्कस करें बेटा। यहाँ पर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है mgh, काइनेटिक एनर्जी है ज़ीरो। तो टोटल एनर्जी क्या होती है, सम होती है। टोटल एनर्जी क्या है, सम है काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का। ये हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे EP और साथ में काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? वैल्यूज़ को पुट करते हैं। EP हमारे पास है mgh और E के काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो। तो इस पॉइंट पे अगर इसे पॉइंट A कह दें, एनर्जी एट पॉइंट A कितनी आई है, mgh। इक्वेशन नंबर 1। ये हमारा पॉइंट A डिस्कस हो गया। अब इस चीज़ को ज़रा गौर से देखें। अगर इस बॉडी को हम यहाँ से फॉल करवाएं और बॉडी कहाँ पे आ जाए, इस पोजीशन पे आ जाए, तो यहाँ पर बॉडी के पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, इस चीज़ को हम देखते हैं। बेटा देखें, बॉडी ने मूव करना स्टार्ट किया डाउनवर्ड, मतलब उसके पास h कम होना शुरू हो गया। कितना कम हुआ, हम कहते हैं जब बॉडी यहाँ पर पहुँची तो उसका अर्थ से यहाँ तक जो डिस्टेंस था वो कितना था, x था। कितना था बेटा, x। तो पोटेंशियल एनर्जी के साथ क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी में हम कह सकते हैं mgh में कितनी कमी आई, h माइनस x। और काइनेटिक एनर्जी में कितना गेन हुआ, जितना पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होगा उतना ही काइनेटिक एनर्जी में गेन होगा। काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो कितना लॉस हो रहा है, x। तो गेन कितना हुआ काइनेटिक एनर्जी में, mgx। चलिए अब इस पॉइंट B को हम मैथमेटिकल देखते हैं कि यहाँ पर टोटल एनर्जी कितनी है।
पॉइंट बी। जी बेटा, पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो हमारे पास ये थी mgh-x, और काइनेटिक एनर्जी जो है वो होगी mgx। टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। वैल्यूज़ पुट करें, ये हमारे पास mgh-x प्लस में काइनेटिक एनर्जी कितना है mgx, मल्टीप्लाई करवाएं mgh माइनस mgx प्लस ये वाला आ जाएगा mgx, ये दोनों वैल्यूज़ कट हो गई। एट पॉइंट बी टोटल एनर्जी जो आई वो mgh, इक्वेशन नंबर 2। देख सकते हैं पॉइंट ए पे भी कितनी एनर्जी है mgh है, और पॉइंट बी पे भी कितनी एनर्जी है बेटा mgh है। अब हमारे पास लास्ट पॉइंट होगा जब बॉडी कहाँ पे जाकर हिट करती है अर्थ को। जैसे ही अर्थ पे पहुंचने वाली होती है, हम कैसे, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, ग्राउंड को हिट करने से पहले उसके पास क्या एनर्जी है बेटा। देखें, जब ये बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है तो उसके पास स्पीड इंक्रीज हो रही है, मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, गेन हो रही है। पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हो रहा है क्योंकि हाइट कम होती जा रही है। अब जब ये बॉडी यहाँ पर पहुँचती है ज़मीन को हिट करने से पहले, तो यहाँ पर बॉडी के पास टोटल एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी और काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो पहले हम डायग्राम में डिस्कस करते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है, क्योंकि हाइट हो चुकी है नियरली इक्वल टू ज़ीरो, तो हम कहेंगे यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो। और जो काइनेटिक एनर्जी है, बॉडी की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है जब वो हिट करने वाली होती है ग्राउंड को ऊपर से नीचे आते हुए, तो मैक्सिमम स्पीड होने की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी मैक्सिमम होगी। और मैक्सिमम कितनी होगी mgh, कितनी होगी बेटा mgh। अब यहाँ पे अब क्या हुआ, अब हम इसका पॉइंट सी, इस पॉइंट को पॉइंट सी कहते हैं। तो पॉइंट सी हम डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर टोटल एनर्जी कितनी रही। तो चलिए इसको यहीं पे कर लेते हैं। एनर्जी एट पॉइंट सी हम देखें तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। वैल्यूज़ पुट करें, ईपी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है और काइनेटिक एनर्जी है mgh। आप देख सकते हैं पॉइंट सी पे जो टोटल एनर्जी आ रही है वो कितनी आ रही है mgh, इक्वेशन नंबर 3। पॉइंट ए पे mgh, पॉइंट बी पे mgh, पॉइंट सी पे mgh। तो बेटा आपने देखा कि हर पॉइंट पे जहाँ पे भी हमने टोटल एनर्जी काउंट की वो कितनी आई mgh आई, रिमेन कांस्टेंट रही। तो हम कह सकते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जो लॉ है वो हमने प्रूव कर दिया कि एनर्जी ना ही तो क्रिएट हो रही है और ना ही डिस्ट्रॉय हो रही है, बल्कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, जैसा कि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होने लग गई। उम्मीद करता हूँ बेटा ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। लेकिन एक बात इसमें मैं बताता चलूँ कि एनर्जी के कुछ ना कुछ लॉसेस होते हैं। वो हीट में हो सकते हैं, एयर के साथ फ्रिक्शन की वजह से हो सकते हैं, जो कि हम कैलकुलेशन में काउंट नहीं करते। ठीक है बेटा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को दोबारा से देखें और शेयर करें, सब्सक्राइब लाजमी किया करें ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियोस का पता चल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।